चंदन हम पानी। समय कम होने के बावजूद जब हम लोग ने आकलन किया कि नहीं, जब हमको ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना और ये राज्य स्तरीय प्रोग्राम है और बनगांव में ऑर्गेनाइज करना, जो कि इतनी लंबी धरोहर चली आ रही है, तो किसी भी तरीके से इस महोत्सव में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद इसका आकलन किया गया कि हमको कलाकार जिनको बुलाना है, तो क्यों ना उन कलाकार को बुलाया जाए तो अभी आने वाली मूवी में बाबा जी के ऊपर ही अपना संगीत पेश करने वाले। तो ये कार्य इतना आसान नहीं था जो आप अभी देख रहे हैं। इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है, बहुत परिश्रम लगा है। यहाँ पे जो समिति के जितने सदस्यगण हैं उन्होंने बहुत परिश्रम किया है। और जब पहली मीटिंग मेरे सामने हुई, हम बोले कि हमें वॉलेंटियर की लिस्ट चाहिए, तो युवा बनगांव के हैं उनकी लिस्ट दीजिए जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में अपनी मेहनत रखें। और मैं तहे दिल से उन सभी वॉलेंटियर्स का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। अब क्योंकि इतने इतिहास की बात हो रही थी बनगांव के, बहुत ज्यादा इतिहास पर हम प्रकाश नहीं डालेंगे, लेकिन 3 बातों को हम अवश्य आपके सामने रखेंगे कि बनगांव की धरती हमेशा सौहार्द की धरती रही है, आत्मीयता की धरती रही है, अपनेपन की धरती रही है और एक संस्कृति की धरती रही है। आप ये सोचिए, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, जब बिहार राज्य भी नहीं बना था, तब हम बंगाल के पार्ट से उस समय बाबा जी का जन्म हुआ था और बाबा जी उस समय से धरोहर को लेकर आगे बढ़े थे। आप ये सोचिए कि जब हम लोग ब्रिटिशर्स की गुलामी में थे, एक ब्रिटिशर्स भी का व्यक्ति जो ब्रिटिशर था वो भी इतना प्रभावित हुआ, जिसका नाम क्रिश्चियन जॉन था, कि वो भी बाबा जी की बातों को लेकर अपने आगे बढ़ा। फिल्म है चलो बाबा जी धाम। मेरो धन राम के दूसरो न कोई, हमारे महाराज जी ने लिखा, ब्राह्मण जी ने लिखा। और मैं उसको स्वदेश का इस फिल्म में, ये फिल्म जल्दी आपसे सामने शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा राम लोग करे मीरा लोग करे मीरा सामने की बंसी को बजने से कहा, सामने की बंसी को बजने से कहा, राधा कभी शाम मीरा कभी शाम, राधा कभी शाम वो मीरा कभी शाम। तुम चंदन हम